अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रेंड लाइन जब इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से ब्रेक करेगी तो हमने यहाँ से सेल करना है, और या फिर हमने दोबारा इसके री इंटर होने का वेट करना है कि दोबारा जो है वो प्राइस ट्रेंड लाइन के अंदर इंटर हो और हम यहाँ से बाय करें। और दूसरी चीज़ कि इस पूरी मूव के अंदर वॉल्यूम है या नहीं है। ये जो मेन चीज़ होती है यही होती है कि प्राइस जो है वो उसमें मूव आ रही है। यहाँ से प्राइस जो है एक लो से हाई पर प्राइस ने मूव तो कर ली है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम है या नहीं है, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे, आपने अक्सर सुने होंगे, पढ़े होंगे, जो पैटर्न होते हैं अब वो इस तरह के, एक लाइक ये प्राइस है, हायर हाई हायर लो, ये प्राइस इस तरह चल रही है। देन एक पॉइंट आता है कि प्राइस जो है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ऐसे ही है, नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है और प्राइस इसके दरमियान कंप्रेस हो जाती है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि लिक्विडिटी किस साइड पर ज़्यादा अलाइन कर रही है। और इस पूरी मूव में ये यहाँ पर जो आ रही है, लेट्स से अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है तो ये एक ट्रायंगल जो है ये नीचे ब्रेक करेगी। अगर करेगी तो क्या इसमें वॉल्यूम है, बायर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो सिंपल, आप ये जो ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर देख सकते हैं, चैनल्स के सेक्शन में आकर पैरेलल चैनल्स, कि एक चैनल जिस तरह बन रहा होता है इसे हम क्या कहते हैं, अक्सर राइजिंग चैनल कहते हैं। और आपने हमेशा एक चीज़ जहन में रखनी है, जो भी आपका एक राइजिंग चैनल यानी कि प्राइस इस तरह एक रेंज में चल रही है, लेकिन ये रेंज क्या है, ये रेंज एक चैनल के अंदर है, हाइज लोज एक रेंज के अंदर बन रही हैं। तो हमेशा अपने चीज़ जहन में रखनी है, राइजिंग चैनल्स आर ऑलवेज बियरिश, ठीक है। और अगर इसी को हम इन्वर्स स्केल पर ले जाएं तो जो फॉलिंग चैनल्स होते हैं वो ऑलवेज बुलिश होते हैं, ठीक है। ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, आपने जहन में रखनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है आज की वीडियो में वो देखेंगे कि एक मूव के अंदर यहाँ पर ही हम लाइव मार्केट पर एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक मूव आई है, क्या इसमें सेलर्स इंटरेस्टेड थे, क्या सेलर्स चाहते थे प्राइस नीचे आए, या ये एक फेक डंप था। सिमिलरली जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तो क्या सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं, बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, या फिर ये एक फेक उसमें वॉल्यूम आ रहा है और इसमें कोई जो है वो वॉल्यूम नहीं है और प्राइस को आर्टिफिशली पुश किया जा रहा है, या आर्टिफिशली प्राइस को जो है वो नीचे की तरफ फोर्स किया जा रहा है। अब स्टार्ट कर लेते हैं जी, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल्स के साथ चीज़ें समझाता जाता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम बात कर लेते हैं, चलें ये जो मूव हमारे सामने है, ये इतनी मूव, हम बात कर लेते हैं इस मूव की। गोल्ड का चार्ट है, 3H पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अपने मेजर करने के लिए कि क्या ये जो मूव है ये भी आपकी तो ये बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है, थोड़ा आप अगर गौर करें तो आपको बहुत इसमें क्लैरिटी नज़र आ जाएगी कि आप HTF पर क्या बना रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, ऐसे ही है। अब वही बात आ गई दोबारा, थोड़ी आपको मिसाल देता चलूँ मैं। ट्रेंड लाइन में आपको क्या समझाया जाता है कि आपने क्या करना है जी, ये टूल हमसे गलत यूज़ हो गया है तो दोबारा हमने बाय का टूल ले लेना है कि आपने यहाँ से थर्ड टैब पर बाय करने हैं, SL नीचे लगाना है और TP ऊपर करना है। क्या ऐसा नहीं है? आपको यही चीज़ बार बार समझाई जाती है, सिखाई जाती है। अगेन आई ऑलवेज से दैट कि आप कभी भी एक चीज़ को देखकर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। लास्ट वीडियो में मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप जो है वो सारी ज़िंदगी हम खाना ही खाते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन कभी ना कभी खाना खाते हुए हम अपनी ही ज़ुबान को बाइट कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि एक काम जो मुसलसल दिन में हम 3-4 बार कर रहे हैं ना, वो करते हुए भी हम कभी कभार हमसे गलती हो जाती है, हम अपनी ही ज़ुबान को बाइट कर लेते हैं। सो दिस इज़ ट्रेडिंग, इसमें भी आप गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स आप कर सकते हैं जी, ठीक है। खैर वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। वो ये था कि हमने इस पूरी मूव में क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है, क्या इसमें वॉल्यूम है या नहीं है। क्या करेंगे जी, आपका जो प्रोमिनेंट लो होगा, प्रोमिनेंट हाई होगा, प्रोमिनेंट हाइज और लोज को देखने के लिए मेरी लास्ट वीडियोस देख लें, इसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है इसमें वॉल्यूम है या नहीं है। अब आपने एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है, इससे पहले आपको बता देता हूँ, ये भी नहीं समझ आई अगर ये चीज़ जो समझाने वाला हूँ तो वीडियोस जाकर मेरी पड़ी हुई हैं BOS के ऊपर, चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर, वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर BOS इस पॉइंट पर होना था ऑब्वियसली कि आप इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन करेंगे
देन आप ऊपर जाएंगे। ऐसे ही है, ये चीज़ मैंने समझाई हुई है, नहीं आपको पता तो आप जाकर वीडियो वापस देख सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया कि ये हमारा क्या है, BOS का पॉइंट है। ठीक है जी, इसको हमने सिंपल एक अब जो है हमने इमेजिन कर लिया, एक हमारी लाइन है BOS की, यहाँ पर हमारा क्या होगा, BOS होगा। अब जब प्राइस ऊपर खड़ी है तो आपने क्या किया, हमने ये चेक करना चाहा कि यार ये जो BOS हुआ है क्या इसमें कुछ वॉल्यूम है, क्या इसमें कुछ है ऐसा कि मार्केट को ऊपर पुश करेगा। तो हमें ये पता चला कि भाई जैसे ही आप इस BOS के ऊपर गए हो, ये BOS ये वाला हाई जो है, जैसे ही आप इसके ऊपर गए हो, आपने एक टैप किया, आप ऊपर तो चले गए हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पर देखें तो इसमें वॉल्यूम नोड्स तो हैं ही नहीं। आपकी ये जो पूरी मूव है इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमने FRVP लगाया, लो टू हाई, दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने एक चेक करने के लिए क्या इस मूव में वॉल्यूम है या नहीं है, तो हमने लो टू हाई FRVP लगाया। हमने अपना जो है एक BOS पॉइंट मार्क किया जहाँ पर BOS हो रहा था। हमने BOS के ऊपर जब मार्केट सस्टेन हुई तो उसमें हमने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम है या नहीं है। हमें पता चला कि BOS के बाद मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, तो हमने क्या तैयारी पकड़ी कि हमें यहाँ से सेल पोजीशन चेक करनी चाहिए, अब जो होल्ड करनी चाहिए, अब जो है वो अलाइन करनी चाहिए मार्केट के साथ। तो हमने वहाँ से सेल पोजीशन देखी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ऐसे एक क्लीन समझा दी है ताकि आपको बार बार जो है वो खपना ना पड़े और इस पे बार बार एफर्ट्स ना करनी पड़े। ठीक है जी। अब सिमिलरली ये जो आज की मूव आई है, लाइक पिछले जो तकरीबन कोई ऐसे पूरी वीक में 4 दिन से 5 दिन से मूव आ रही है, ये आपकी मूव है, ये आपका लो है, ये आपका हाई है, ऐसी है। अब इस मूव में हमने देखना है कि यार इसमें वॉल्यूम है या नहीं है। अब दोबारा कर लेते हैं चीज़ को, डिस्कस ये कर लेते हैं कि भाई आपका जो प्रोमिनेंट BOS है वो यहाँ पर होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझाई हुई चीज़ें नहीं पता तो आप जाकर पीछे देख लें। इंटरनल अगर BOS की बात करें तो वो इस पॉइंट पर होगा। ऐसे ही है जी। हमने क्या किया जी, हमने लो टू हाई लगा लिया, FRVP लगा लिया। लगाने के बाद हमें क्या पता चला कि आप जब इस पॉइंट के ऊपर BOS के ऊपर गए हो, आपके पास तो वॉल्यूम नहीं है। यानी कि अब मार्केट आपको क्या कह रही है, मार्केट ये कह रही है जो मूव है आप इमेजिनरी मूव में खड़े हो, आपको ये एक मूव पुश करके, हाँ बात वही आ गई कि अब कल फ्राइडे है, फ्राइडे ओपन पर न्यूज़ आती है कि दैट ईरान या US कह देते हैं दैट वी आर गोइंग टू सीज़ फायर, हम सीज़ फायर कर रहे हैं। तो क्या होगा, अचानक से गोल्ड जो है फाड़ता हुआ ऊपर निकल जाएगा, फिर आप कोई वॉल्यूम शोल्यूम वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा किसी चीज़ को। लेकिन उससे पहले अब हमें क्या पता चला कि भाई अगर आपने यहाँ से बाय करना है ना, ठीक है, तो आपने बड़ा सोच समझ के बाय करना है। उसकी रीज़न क्या है कि आपकी जो मूव है इसमें लेफ़्ट साइड पर ये वाला वॉल्यूम ही नहीं है। तो आप जब दोबारा देखोगे बाय करने का सिनेरियो, तो उसमें आप जो सोच समझकर अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे। ठीक है जी, ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ली वॉल्यूम के बारे में। एग्जांपल आपको और भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, या फिर आई थिंक सो चलें इस वीडियो को हम सिर्फ वॉल्यूम तक ही देखते हैं कि वॉल्यूम है मूव में या नहीं है। एग्जांपल्स और देके एक अच्छा आपको पता चल जाएगा। वैसे शॉर्ट बात वही है कि आपको ना इधर की समझ आएगी ना उधर की, फिर वो मज़ा ही नहीं आता ना काम करने का, और ना आपको पता चले कि यार कुछ हमें समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। सही है। अब ये मूव मैंने वापस कर ली, लाइक रिप्ले मोड में आ गए। अब ये मूव देखने के लिए हमने, ये आपका लो है, ये आपका हाई है, सिंपल है। अब यार क्या आप कॉमन सेंस है, आप देख रहे हैं कि भाई जब ये यहाँ से अब क्या ये वाला पॉइंट जो है, ये यहाँ से आप BOS अपने किया, आप दोबारा ऊपर निकले हैं, तो इस पूरी मूव के अंदर आप लेफ़्ट पर देखें आपको वॉल्यूम नोड्स नज़र ही नहीं आ रही। क्या ऐसा है, क्या ये आपको चीज़ नज़र आ रही है? ये थोड़ा सा ना मैं ये जो लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर FRVP, इसको ज़रा ना मैं डिफ़ॉल्ट भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफ़ॉल्ट पर भी पता चले, क्योंकि ये मैं इस्तेमाल कर रहा था, ये मेरी पर्सनल इसमें सेटिंग्स कुछ की हुई हैं। तो खैर नॉर्मल सेटिंग्स हैं, जस्ट कुछ कलर की सेटिंग्स वगैरह चेंज है और इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। खैर वॉल्यूम नोड्स आप आराम से देख सकते हैं और आपको पता चला कि इसमें वॉल्यूम नहीं है इस मूव के अंदर। ठीक है जी। अब अगली चीज़ हमने ये देखनी होती है कि इसमें जो है वो दोबारा बाउंस कहाँ से आ सकता है। अब दोबारा बाउंस का पहला एरिया कौन सा होगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये एरिया आपका पहला होगा। लेकिन जो मेन आपका बाउंस है वो आप देखोगे अपने इस रीजन से देखोगे। ठीक है, हमने मार्क करके यहाँ पे रख लिया। रिप्ले मोड में देख लेते हैं क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ।
आप आए, आपने वॉल्यूम एरिया हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ओके, लेकिन आपने जो आपकी पीओसी थी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, इसे हम नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, जब तक ये टेस्ट नहीं होती, टेस्ट हो जाए तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसने आपको यहाँ से क्या दिया, बाउंस दिया, रिएक्शन दिया, आप दोबारा एक ऊपर गए, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं तो यहाँ से यार एटलीस्ट 4400 से आपको लाइक ऑलमोस्ट 6000 पिप्स की आपको मूव मिल गई है, जो कि छोटी मूव नहीं होती, ठीक है, 6000 पिप्स की आपको मूव मिल गई है, मोर देन इनफ है, और आपको पता चल गया कि इसमें वॉल्यूम शॉल्यूम का क्या सिनेरियो होता है। एक एग्जांपल आपको मैं और दूंगा, उसके बाद हम जल्दी से देख लेंगे ट्रायंगल्स को, और जो चैनल है उसको भी देख लेंगे, ताकि वीडियो एक सेपरेट ना करनी पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो, और हमें उसमें जो है पता चल सके सारा जो सिनेरियो हो क्या रहा है। ठीक है जी, अब यही एक सेल साइड के मूव देख लेते हैं, रिप्ले मोड की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें सारी आपके सामने क्लियर हैं। अब यहाँ पर आप देख लें तो ऊपर वॉल्यूम ही नहीं है, यानी कि सेलर्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, यहाँ से प्राइस को नीचे पुश करने में यहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो ये क्या जाहिर कर रहा है कि भाई आप दोबारा आप जो है ऊपर पुश करोगे, दोबारा ऊपर जाओगे, आप उस रीजन में गए हो, आप इस रीजन में जाने के बाद आपने डंप क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई बंदा ही यहाँ पर बैठा, बंदा तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग तो हर वक्त हो रही है, बट जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को समझें। अब इस चीज़ को ये कहना कि यार मैं तो कह रही है बंदा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग हर वक्त हो रही होती है, बोर्ड थोड़ी कर रहे होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग हो रही होती है, एक सेपरेट चीज़ होती है, उसमें अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी, चले जाएंगे उसको भी देखेंगे ज़रूर, समझाऊँगा मैं आपको, बट उसमें हमें इतना ख़ास कोई ना फ़ायदा नहीं है अभी। ठीक है, एक ये मूव देख लेते हैं, इसमें भी ज़रा हम FRVP लगा लेते हैं। ये हमने लो टू हाई देखा, हमने देखा इसमें बायर इंटरेस्टेड है नहीं है, यस हमें पता चला कि भाई जब आपने BOS किया है तो उसके ऊपर जो है बायर्स आपके इंटरेस्टेड थे, इसके नीचे यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन ऊपर बायर्स इंटरेस्टेड थे, तो आपको ये चीज़ ये शो करवा रही है दैट यस जब वापस आप नीचे आओगे, आप FRVP ये जो FEG है सब एंट्री लोगे और आप यहाँ से दोबारा ऊपर चले जा सकते हो। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। खैर वापस आते हैं, कम टू द पॉइंट, थोड़ा डिटेल से और चीज़ों को मैं ज़रा स्पीड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और टाइम ज़ाया ना हो ना हमारा। ठीक है जी, इसको ज़रा एक दफ़ा हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब बात मैं कर रहा था ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल में ये होता है सिंपल है, ये प्राइस आपकी चल रही है, ये हाई लो देन लोअर, एक इंटरनल हाइज लोज बनने स्टार्ट हो गए। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन पकड़ ली, देन नीचे से ये ट्रेंड लाइन पकड़ ली, प्राइस यहाँ पर कंप्रेस होना स्टार्ट हो गई है। कंप्रेस होने के बाद एक पॉइंट आएगा, यहाँ से मार्केट जो है प्राइस ब्लास्ट या ऊपर कर जाएगी या फिर नीचे को पुश कर जाएगी। ठीक है, अब इस सिनेरियो को कैसे हमने डिफाइन करना है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि ऊपर से ये जो एक मूव आ रही है नीचे, यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे होती होती यहाँ पे नीचे आ रही है। समझ रहे हैं बात को, थोड़ा समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, FRVP लगाना है, और हमें ये पता चला कि यार यहाँ से ना ये जो मूव यहाँ से है, यहाँ पर हमारी वॉल्यूम नोड ज़्यादा हैं, पता चला सेल इंटरेस्टेड थे, हम यहाँ से सेल की पोजीशन देख सकते हैं। हम चार्ट पैटर्न को इस्तेमाल करके ट्रेड नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाइस वर्सा जाएँ तो अगर आप बाई की पोजीशन देख रहे हैं तो आपको थोड़ा उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें बायर्स इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाते हैं जी, चैनल क्या होता है। चैनल ए में एक सिंपल चीज़ होती है, प्राइस जो है एक रीजन के अंदर एक प्रॉपर एक एक लाइन में एक स्ट्रेट जो है वो सीरीज़ में चल रही होती है, इसे हम चैनल कहते हैं। आपको मैं ज़रा यहाँ पर चैनल तो 2000 ड्रा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। अब यहाँ पर जो है आपने ड्रा कहाँ से करने हैं, ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट पर ये जो होती हैं ट्रेंड लाइंस वगैरह, यहाँ पर जाने हैं, यहाँ से होता है पैरेलल चैनल, ये अपने चूज़ करने हैं। तो आप ये देखें तकरीबन यहाँ पर क्या बन रहा है, चैनल बन रहा है। मैंने स्टार्ट में एक बात बड़ी वाजे की थी, जो फॉलिंग चैनल वो क्या होते हैं, बुलिश होते हैं। क्या ये बात मैंने आपको समझाई थी, बहुत डिटेल से बताई थी, लाइक सुकून से आपको समझाया था। फॉलिंग चैनल हमेशा बुलिश होंगे और राइजिंग चैनल हमेशा बेरिश होंगे। फॉलिंग चैनल आपने देख लिया है, एक राइजिंग चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। बिकॉज बात वही है कि यार एक चीज़ को हम बार बार एक लंबा खींची जाएँ, क्या फ़ायदा है। बिकॉज आपको चीज़ तो सारी समझ आ रही है ना, आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। अब उस वीडियो को हम 50 मिनट की कर दें चाहे 20 मिनट में ख़त्म कर दें, बात तो एक ही है। अब ये पैरेलल चैनल है, ठीक है, पैरेलल चैनल आप देख लें कि आप प्राइस जो एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, और वही बात जब आप इस तरह प्राइस में ऊपर चढ़ते जा रहे होते हैं ना, आप ये सीरीज़ आपकी चल रही होती है, तब आप हमेशा एक नीचे फॉल करते हो। नीचे फॉल क्यों करते हो, बिकॉज जब प्राइस प्रॉपर जाती है तो इस तरह जाती है, हायर लो हायर हाई,
देन यहाँ पर नीचे एक लिक्विडिटी लेगी, फिर ऊपर जाएगी। लेकिन जब आप इस तरह चल रहे हो ना, ये वाला सिनेरियो चल रहा है, ये वाला, यहाँ पर तो हर बंदा ट्रेंड लाइन पे बाय कर रहा है, यहाँ पर तो हर बंदा चैनल लगा के बाय कर रहा है, तो उनकी लिक्विडिटी कहाँ पर गई? वो तो आपने उठानी है, वो उठाने के लिए आप यहाँ से एक पुश दोगे नीचे की तरफ। ठीक है, बहुत सिंपल, और अब मैंने आपको आसान सी ज़ुबान में ये चीज़ समझा दी है। सही है जी। तो अब यहाँ पर भी आपको चैनल बनता नज़र आ रहा होगा, ये आपका एक फॉलोइंग चैनल बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। और अगर आप देखें तो तकरीबन लाइक ये वाला ये सिनेरियो था तकरीबन आपका ये राइजिंग चैनल था, और दोनों चीज़ें फॉलिंग चैनल जो होता है ऑलवेज़ बुलिश होता है, राइजिंग चैनल ऑलवेज़ बेरिश होता है। सो आज के लिए इतना ही था, और जो है वो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑब्वियसली, बिकॉज यार आपको चीज़ें मैं इतनी आसान अल्फाज में और ऐसे बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 50 मिनट की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब चैनल्स पर भी अगर मैं 50 मिनट की वीडियो बनाना चाहूँ, आई हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज अबाउट दैट, बट एक चीज़ है उसकी मार्केट में वैल्यू ही इतनी की है कि उसको सीखने ही 15 मिनट है हमने, तो उसको 15 मिनट में वाइंड अप करो। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ को। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें दोबारा हम जो लिक्विडिटीज़ पर बात कर रहे थे उस पर दोबारा इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे, और देखेंगे कि जो BR लिक्विडिटी होती हैं, FG लिक्विडिटीज़ होती हैं, उनको हमने ट्रेड कैसे करने हैं, डिफ़ाइन कैसे करने हैं, और उनको हमने आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।